संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। देखो, समय सार परमागम में जीव कर्मों का करता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा चल रही है। समझ प्रकाश दिया गया है, समझ प्रकाश दी है ना, उनकी व्यवस्था यहाँ नहीं करते अंदर कहीं। बहुत गले कर्मों का करता है कि नहीं, ये प्रश्न है। और इस संदर्भ में हम 81वीं गाथा से बात करें तो 83वीं और 84वीं ये दो गाथाएं हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 83वीं गाथा में निश्चय नय की बात कही है और 84वीं गाथा में व्यवहार नय की बात कही है। 83वीं गाथा में जिसमें निश्चय नय की बात कही है, उसके ऊपर की गाथाओं में वो निश्चय नय के पोषण की बातें हैं और प्रमाण की बात है। और 84वीं गाथा के बाद जो व्यवहार की गाथा है, उसके आगे सब व्यवहार संबंधी हे उपादेयता कि वो कैसा सत्यार्थ है, इसकी चर्चा है। इस तरह आगे पीछे एकदम मिला करके एक बहुत व्यवस्थित विषय है। जो चले गए वो तो चले गए, उनकी बात अब जाने दें। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ आगे पीछे 10-5 पेज पढ़ते क्यों नहीं है। यहाँ कितने स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है कि आत्मा पौद्गलिक कर्मों का करता, भाव कर्मों का करता है या नहीं, जो भी कहा, व्यवहार से है और निश्चय से नहीं, वो बराबर दोनों के बारे में कथन है, एक एक गाथा में। और गुरुदेव श्री के कोटेशनों में बहुत अत्यंत स्पष्ट है ये विषय। यानी जिस विषय में कहते हैं बहुत चर्चा चल रही है और विवाद सुलझता नहीं है, यदि ये समय सार अनुशीलन के प्रकरण पढ़ लें तो मुझे कहीं कोई विवाद नज़र नहीं आता। और मेरे से तो कोई अपेक्षा कर ही नहीं सकता है कि वो जो कहेगा मैं उसकी बात का, किसी की बात का समर्थन करूँगा। मैं तो जो पूज्य गुरुदेव श्री की बात आमना से चली आई है और मैंने खूब सोच समझ कर सब ग्रंथों का आलोड़न करके इसमें लिखी है, वो बहुत सोच समझ के लिखी है, वो वही बात मेरे से आएगी। तब मैं आपको जरा कहता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज लगेगा। आत्म करे ना कर्म गुण, 81वीं गाथा। आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे। ये निश्चय की बात हो गई ना, ये बिल्कुल नक्की और पक्की बात है कि आत्म करे ना कर्म गुण, इसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म सब ले लेना और नो कर्म भी ले लेना है। कर्म के नाम से जो भी जगत में हो वो सब ले लेना। आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे। अपन मानते कर्म के उदय से आत्मा में ये हुआ और आत्मा ने ऐसा किया तो कर्म बंधे, माने आत्मा ने कर्म बांधे और आत्मा में जो विकृति हुई वो कर्म के उदय से हुई। तो वो कहते नहीं, निश्चय नहीं कहता कि बिल्कुल ये बात सही नहीं है। पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं, ये बात। पर दोनों में जो परिणमन होता है परस्पर, उन दोनों के परिणमन में दोनों परस्पर में निमित्त हैं। ये उसका निमित्त है, वो इसका निमित्त है। एक तो ये बात समझ लो कि निमित्त हमेशा पर होता है। ऐसा एक दोहा है ना, उपादान निज गुण जहाँ ता निमित्त पर होय। निमित्त माने पर और उपादान माने स्वयं।
ये कह रहे हैं कि जब आत्मा रागादि भाव रूप परिणमित होता है तब ऐसा संभव नहीं है कि उस समय रागादिक का उदय ना हो। रागादिक का उदय नहीं हो, जरा मैं क्रोध नाम शब्द देता हूँ सुविधा के लिए। देखो 25 कसाओं के नाम जानते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह। तो जितनी ये 25 कसाएँ कर्म की प्रकृतियाँ भी हैं, 148 कर्म की प्रकृतियों में ये 25 भी हैं। दर्शन मोहनी की है ना 3 प्रकृतियाँ, और चात्म मोहनी की 25 प्रकृतियाँ। तो ये पौद्गलिक भी हैं, क्रोध पौद्गलिक भी है, और आत्मा में ये भाव पैदा होते हैं, वे आत्मा के भाव हैं। तो कहते आत्मा में जो भाव पैदा हुआ उसका उपादान करता तो आत्मा है ना। अभी जो उज्ज्वला बहन आज बहुत अच्छी क्लास ले रही है निमित्त उपादान की, शाम को उन्हें शुरू किया है, उसमें जो आप ध्यान से सुनेंगे तो बात आपको ख्याल में आएगी। उपादान तो आत्मा है, जो राग पैदा हुआ आत्मा में, क्रोध पैदा हुआ, और क्रोध कर्म नाम का कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और वो इतना पक्का और नट है कि वो ऐसा असंभव है, संभव ही नहीं है कि जब हमें गुस्सा आ रहा हो तब क्रोध कर्म का उदय ना हो। ऐसा कदाचित हो सकता है कि क्रोध कर्म का उदय हो और हमें गुस्सा ना आए। क्या अब आप कहेंगे कि ये उल्टी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इसलिए कि कर्म तो समझदार है नहीं, फिर तो समझदारी से काम करेगा हैं? तो वो तो अपने समय पर उदय में आएगा, और जब कर्म उदय में आएगा उस वक्त आत्मा राग रूप प्रण में और नहीं प्रण में, ये तो समझदार है। यदि ऐसा मान लेंगे कि प्रणमन करना ही पड़ेगा, गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो डिग्री टू डिग्री, तो मोक्ष का मार्ग रुक जाएगा। क्योंकि अनादि से कर्म का उदय तो हमेशा ही मिथ्यात्व कर्म का उदय ही है, और मिथ्यात्व कर्म के उदय में ही मिथ्यात्व कर्म के नाश का पुरुषार्थ होता है ना। उसका क्रोध कर्म का उदय है, और हमारा उपयोग दूसरे काम में लग रहा है। आत्मा में लग रहा हो तो उससे बढ़िया कोई दूसरा काम ही नहीं है, लेकिन अपने पुत्र का वियोग हो गया हो और एकदम शोक में लग रहा है, तो क्रोध को कहाँ अवसर है, वो तो रोता रहेगा। अभी करुणानियोग वाले बताएंगे वो उसमें संक्रमण हो गया, उसमें जाके उसके रूप में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो उनसे समझ लेना। लेकिन वो तो एक ही तीव्रता में किसी एक भाव में ही रह सकता है ना, है? समझ रहे हैं ना आपके? तो ऐसा समय हो सकता है। मैंने मिथ्यात्व कर्म के उदय के काल में मंद तीव्र में नहीं, टोडरमल जी ने लिखा है, नदी का प्रवाह तीव्र हो और उस पर हाथ पैर मारोगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, और मंद में यदि चुपचाप शांति से बहते रहे तो समुद्र में ही जाके गिरने वाले हो। उसमें हाथ पैर मारोगे तो किनारे लग सकते हो। लेकिन कर्म का आत्मा में राग गुस्सा आया है तो उस वक्त ऐसा तो हो सकता है कि सामने वाले ने आपको गाली दी हो कि नहीं दी हो, और फिर भी गुस्सा आ जाए बिना गाली दिए भी, और गाली देने पे भी आ जाए। लेकिन वो क्रोध नामक कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर बराबर नियम है, नियम बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि वो उसमें निमित्त है। अब भी कर्म बंधे, अब कर्म का उपादान तो कर्मण बढ़ना है। अब उसमें ऐसा संभव नहीं हो सकता तीन काल में कि आपके भाव ना हो, मोह राग द्वेष भाव, और वे कर्म बन जाए। फिर तो चाहे जिसको चढ़ जाएंगे, चाहे जब चढ़ जाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप राग द्वेष मोह करें और कर्म ना बने, क्या जाने। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप राग द्वेष मोह नहीं करें और वे बन जाएं, और आप करें और नहीं बने। ऐसा उसको दोनों तरफ से कोई आज़ादी नहीं है। तो इन दोनों में परस्पर निमित्त है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब असली दिक्कत ये है कि जगत में निमित्त नैमित्तिक जिनका संबंध है उनको ही सारी दुनिया कर्ता कर्म संबंध मानती है, उसको ही कर्ता मानती है, निमित्त को कर्ता कहने का रिवाज है। और जिनवाणी में भी, उस जिनवाणी ने भी उन कथनों को अपने जिनवाणी में जगह दी है। क्यों दी है वो मैं अभी बताऊंगा। आप समझे ना। इस टोर में लिखा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इसलिए उन्हें कर्ता कर्म कहते कहते देख लो, उसने किया तो हो गया। आप समझे ना। बराबर वो कहता है उसका कुमार है, कोई घड़ा ऐसा बनाओ, हमें तो मिट्टी रखी थी यहीं पर और कुमार था ही नहीं, और एकदम मिट्टी में से ऐसा घड़ा हो गया, बन गया हो तो बताओ। जब जब घड़ा बनेगा तो वहाँ कुमार की, गुरुदेव की भाषा में, हाजिरी अवश्य रहेगी। और अकेली हाजिरी नहीं रहेगी, उसका योग और उपयोग उसमें लगेगा। योग माने वो जो ऐसे हाथों में से ऐसे ऐसे करेगा ना, चक्का घुमाएगा, उसका नाम योग। और ज्ञान उधर उधर लगा रहेगा, इसका नाम उपयोग। होगा ही होगा। अब सारी दुनिया को वो कुमार ही दिखता है। घड़ा जब बना तब होता हुआ, अब मिट्टी बेचारी घड़ा बन रही है। अब वो इस जगह मूर्ख जगत को मिट्टी दिखती ही नहीं कि मिट्टी घट रूप में परिणमित हुई है। क्योंकि यदि ककरीली मिट्टी होती तो घट नहीं बन सकती, रेती होती तो घट नहीं बन सकती थी। तो असली दिक्कत क्या है कि वो उपादान की पर इसकी दृष्टि नहीं है, इसकी दृष्टि वैसे निमित्त पर है, निमित्त पर है। इसलिए कुमार उसका कर्ता दिखाई देता है और भोक्ता भी कुमार दिखाई। इसमें लिखा है सब। इसकी जो टीका है हमने चंद की, उसको मैं पढ़ के आया हूँ। अब यहाँ रखे हैं, दो ही समस्या है यहाँ। ये मेरी टीका, ये जयचंद छाबड़ा की टीका, ये सोनगढ़ की छपी, ये जयपुर की छपी, और ये बीच में मैं बैठा हूँ। समझ ना, घबराना नहीं। मतलब वो दुनिया को कुमार दिखता है, और उस घड़े में पानी रख करके जो ठंडा पानी होगा उसको पी करके तृप्त होगा, वो तृप्ति भी कुमार को ही होगी। इसलिए भोक्ता भी वही है। कैसा वो नहीं, वो बेच देगा तो पैसा मिलने से जो तृप्ति होगी वो कुमार को होगी। माने समझ गए ना। कुमार उसका भोक्ता है। और ये हुआ निमित्त की तरफ से कथन कि घट रूप क्रिया का कर्ता कुमार है और कुमार ही उसका फल भोगता है। अब ये कहते हैं कुमार ने क्या किया, मिट्टी घट रूप परिणमित हुई और घट रूप परिणाम को मिट्टी ने ही पाया और घट रूप परिणति मिट्टी में ही हुई। इसमें 3 शब्द आएंगे अभी। कर्ता परिणामी द्रव्य क्रिया रूप परिणाम परिणति पर्याय की फिरन एक वस्तु त्रय नाम। बनारसीदास का समझे क्या है। परिणामी द्रव्य करता है, माने जो द्रव्य में परिणमन हुआ वो करता है, जो दूर बैठा निमित्त है वो करता नहीं है, ये कह रहा है। और जो हुआ वो कर्म है और जो हुई वो क्रिया है। ये हुआ और कर्म हो, जो हुई वो क्रिया। हुआ और हुई में क्या फर्क है दिनेश भाई? क्यों अन्ना जी है तुम्हारा करना नहीं होगा? इसका जवाब कोई व्याकरण शास्त्र से जवाब देता हूं। पहले मैं व्याकरण शास्त्र से जवाब देता हूं कि व्याकरण में 6 या 8 कारक होते हैं। तो एक कर्ता कर्म क्रिया, तो दूसरा कर्म नाम का कारक होता है ना, वो तो है कर्म। और फिर एक कारक जो प्रभावित करते हैं, कारक जिसको, उसे क्रिया बोलते हैं। कुमार ने घड़े को बनाया, तो बनाया ये क्रिया है ना, वर्ब है ना, समझ नहीं ना। बनाया एक क्रिया हुई, तो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, एक क्रिया हुई, और घड़ा कर्म हुआ। ये फर्क है दोनों ही पर्यायी। तो उनने क्या लगा, कर्ता परिणामी द्रव्य क्रिया रूप परिणाम
और परिणति द्रव्य की फिरनी, द्रव्य का जो पलटना है, जो पिंड से घटा वो परिणति है। और एक वस्तु त्रय नाम, इनकी वस्तु एक ही है, माने इनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये तीन तो नाम हैं, एक द्रव्य की अपेक्षा है, एक पर्याय की अपेक्षा, दो पर्याय की अपेक्षा। जो हुआ वो कर्म और जो जैसे हुआ वो क्रिया। तो कहते मिट्टी करता और मिट्टी ही भोगता, कि मिट्टी ने ही भोगा। कि मिट्टी ने क्या भोगा? वो ठंडा पानी मिट्टी ने पिया, क्यों? कि कुमार ने पिया। अरे कुमार ने तो कभी कभी पिया होगा, मिट्टी तो 24 घंटा पीती है, क्यों? और मिट्टी तो वो जो आबा समझते हैं, जिसमें वो गरम आग और जिसमें उसे पकाया जाता है, उसको भी घड़े ने भोगा है भाई साहब। कुमार तो दूर बैठे रहे। तुम कहते कुमार ने भोगा? अरे पानी भी घड़े ने पहले पिया क्यों? और वह गर्मी भी घड़े नहीं भोगी। और कच्चे से पका रूप क्रिया भी घड़े में ही हुई, कुमार में कुछ नहीं हुआ है? क्या समझ में है? अभी यहाँ ये कहते हैं कि भाई दोनों परस्पर निमित्त, दोनों तरफ से लेना। क्या वो राग हुआ तो राग में कर्म का उदय निमित्त है, क्रोध। ये गुजरात मराठी लोग तो क्रोध को ही राग कहते हैं, समझे ना? अब ये तो उन्होंने वस्तु स्थिति क्या है समझ लो, प्रमाण का कथन, कि हुआ क्या ये बता दिया, घटना क्या घटी। क्या दो क्या घटी? कि आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। वस्तु स्थिति तो ये हो गई। इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। अब ये है कि ये निमित्ताधीन दृष्टि जगत की क्यों? निमित्त की अपेक्षा जो कथन किया जाता है उसे व्यवहार बोलते हैं। ये भी समझ लो आप, कम से कम सद्भुत व्यवहार है ना, निमित्त की अपेक्षा। और उपादान की अपेक्षा जो कथन किया जाता है उसे बोलते हैं निश्चय। तो ये निमित्त की अपेक्षा जो कथन ऊपर बताया वो हो गया नीचे व्यवहार। व्यवहार नहीं से ऐसा कहते हैं। देखो फिर क्या लिखा 81 में, बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का कर्ता कहा, और अन्य पुद्गल कर्म कृत भाव का कर्ता नहीं। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्य आत्मा। आगे क्लियर बात। और निमित्त की अपेक्षा कथन व्यवहार करता है, इसलिए सारा जगत व्यवहारी है, तो उसे निमित्त की ही अपेक्षा कथन करता है। कोई भी पूछे घड़ा किसने बनाया, तो सारी दुनिया में चले जाओ, एक भी आदमी ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि मिट्टी ने। सब यही कहेंगे कुमार ने। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि साहब अपने मुमुक्षुओं से पूछो, मुमुक्षुओं से पूछो। अरे मुमुक्षुओं से भी अभी तो अभी मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं कल पूछ के बता दूंगा सब यही जवाब देंगे। क्या क्या जो है ना, समझाते समझाते भी यही जवाब देंगे। माने इतना अधिक है उसका कथन का जोर। और इन निश्चय की बात तो बहुत तत्व चर्चा में कभी कभी आएगी। अब समझ आई ना? तो कितना है तुमने लिखा, तो जयचंद छापा ने व्यवहार का कथन बहुत है। दिनवाणी में भी लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिए क्यों है। आपके घरों में हम जाएं तो चांदी की थालियां हैं,
है ना, क्या नहीं है मधुकर भाई? हैं? उस पर क्या लिखा है? मधुकर भाई चिमनलाल साय। ये क्यों नहीं लिखा? ये चांदी की थाली है, चांदी लाल, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मधुकर भाई क्यों लिखा? एक्चुअल में थाली तो चांदी की है, उपादान तो चांदी है ना, तो चांदी का नाम लिखना चाहिए ना। और कोई लिखते भी हैं जिन्हें बेचने के, प्योर चांदी लिखते कि नहीं लिखते हैं ना, मिलावट नहीं है इसमें, है? वो दुकानदार जिसे बेचना है वो भले ही चांदी लिखे, लेकिन आपके घर में आते ही वो पूनम चंद छाबड़ा की, सुमन भाई की, मधुकर भाई की हो जाती हैं, फिर वो चांदी की नहीं रहती हैं थालियाँ। क्यों? मैं ये कहता हूँ इसमें इनका क्या है, जरा समझना। मैं तीसरी बात कहता हूँ कि चांदी तो उपादान है और सुनार निमित्त ये क्या है? क्यों? उस थाली को बनाने में निमित्त सुनार है जिसने बनाई है वो, ये क्या है? क्यों? इनका नाम क्यों? या तो सुनार का लिखते और या चांदी का लिखते, लेकिन नहीं लिखा। ये प्राप्त करता है उसके, इनने उसे प्राप्त किया है। क्यों? वो प्राप्त विकार भूल गया जल्दी, निवृत्त में प्राप्त करता है। अब कितना दूर का है इनका संबंध? कुछ नहीं है ये। तो मैं ये कहता हूं कि ये क्यों लिखा, फिर वो चांदी क्यों नहीं लिखा? इतना महत्व उसका सर्वस्व उसमें लगा है। तो कहते हैं कि उसे लिखने की क्या जरूरत है, समझना, क्योंकि वो तो उसका तो रोम रोम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं चांदी की हूं, मैं चांदी की हूं, मैं चांदी की हूं। लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? और इसे सुनार ने बनाई होगी, सुनार ने बनाई होगी, ये भी सारा जगत जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मधुकर भाई की है, क्योंकि इनकी है नहीं। कोई कैसे जाने? तो जिसको नहीं जानने की आशंका होती है वो बार बार लिख लिख के बताता है। ख्याल में आई ना? है? क्यों? समझ में आई कि नहीं आई? अब जब कड़क भाषा बोलता हूँ, इन तीनों के नाम हटा देना, छाबड़ा जी का, मधुकर भाई का और सुमन भाई का। अब समझ लेना परमाणु तुम्हारे घर में चांदी है, इसलिए क्या? चलो, क्यों? क्योंकि ये किस बात का ज्ञान कराती है? ये इनका नाम किस बात का ज्ञान कराता है? ये बताता है कि जगत में एक मूर्खाधिराज ऐसा है जो इसे अपनी मानता है। इसका पता कैसे चले? क्योंकि इसका पता नहीं चलेगा। निमित्त की कथन से मुख्यता क्यों होती है? क्योंकि नहीं तो उसका पता ही नहीं चले। हम जी मैं आपसे बात पूछता हूँ, वो लिखा है यहाँ कहाँ गया वो बोर्ड? उतर गया, उधर लगा होगा कहीं, कि शिविर के कर्ता कौन हैं? कांति भाई मोटानी और जो भी जो है ना, रमेश जी, मंगल जी और जगदीश भाई। ये क्यों नहीं लिखा गया हुकुमचंद भारत, शांति कुमार पाटिल? ये क्यों नहीं लिखा? हमारे पास तो हम रहे, क्यों? ये क्यों लिखा? ये तो बिना लिखे ही सबको पता चल रहा है। ये तो बिना लिखे ही सबको पता चल रहा है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? यदि वो नहीं लिखा जाता तो किसी को पता नहीं चलता। समझिए ना? तो जिसके नाम के लुप्त होने का डर है उसका उल्लेख किया जाता है। क्यों? और गहराई में जाऊं? खतरनाक बात है, सुननी पड़ेगी। सुनना है बेटा माँ का बाप का, घबराना नहीं, सोचना।
बेटा माँ का के बाप का, दोनों का, वो तो समझौतावादी बात है। पहले दोनों का हिसाब किताब बता दूं, दोनों का क्या है? ये दोनों का बोलने वाले कौन लोग हैं? क्यों मैं बोलता हूँ बेटा मम्मी की बात मानना कि पापा की? क्यों? तो कोई कहेगा मम्मी की, कोई कहेगा पापा की, और कुछ लोग जो सरदार होंगे वे कहेंगे दोनों की। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। क्यों? दोनों की संभव ही नहीं है एक साथ। मम्मी कहती है स्कूल जा, पापा कहते हैं मेरे साथ चल दुकान पे। अब दोनों वो स्कूल जा के दुकान पे जाए, बोलो। मम्मी कहती सब्जी ला, पापा कहते हैं स्कूल जा, दोनों एक साथ हो कैसे सकता है? ये दोनों की कहने में बहुत अच्छी लगती है। माँ का कहना मानना के पिता का, समझ में आ गया आपकी? में कि माँ का नहीं मानेगा तो बिना सब्जी की रोटी खानी पड़ेगी। क्यों? और बाप की नहीं मानेगा तो जिंदगी भर दुकान पे बैठना पड़ेगा, पर नहीं पाएगा। वहाँ तो कोई कारण है ना। और चौथे प्रकार के लोग भी होते हैं। कौन? कि माँ की मानना के पिता की, कि एक है माँ की, दूसरा कहता है पिता की, तीसरा कहता है दोनों की, चौथा कहता है दोनों की नहीं मानना। 4 रास्ते हो सकते हैं ना। तो अब मेरे से कोई जो ये कहे कि मम्मी की मानना, मान लो तुम ये जवाब दो, तो मैं कहूँगा ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में इंदिरा गांधी का राज अभी भी चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कहे पापा की, कि भले ही इंदिरा गांधी का हो लेकिन गद्दी पे तो मनमोहन सिंह ही बैठा है। क्या समझ में आई कि नहीं आई? और जो कहें दोनों की, किसकी सत्ता है इस देश में? सोनिया गांधी की कि मनमोहन सिंह की? तो लिखा जाएगा इतिहास में कि 2 प्रधानमंत्री थे। और चौथे कौन है? वो लड़का है ना, मम्मी ने कहा सब्जी लाओ, पापा ने कहा स्कूल जाओ, तो वो जिसका इंदिरा गांधी का राज है जिसके घर में वो सब्जी लेने जाएगा। पापा कहेंगे क्यों तू स्कूल नहीं गया? मम्मी ने सब्जी लेने भेजा था। भिड़ना हो तो मम्मी से भिड़ो, उनसे भिड़ने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। यदि स्कूल जाना हुआ तो स्कूल चले गए, मम्मी ने कहा सब्जी नहीं लाया, कि पापा ने स्कूल भेज दिया था। क्यों? उनसे बात करो, तो अपने मन का कर सकता ना वो। दोनों का तो कर ही नहीं सकता। अब उसने ना स्कूल गया और ना सब्जी लेने गया। तो फिर मम्मी ने पूछा कि पापा कहते हैं स्कूल जाओ, पापा ने कहा स्कूल नहीं गए, मम्मी कहती सब्जी लाओ। मैं तो फिर तू कहीं 2 में से एक आध तो करता। मैं पक्षपात नहीं करता हूं। क्यों? क्या क्या है? वो कहते हैं निश्चय व्यवहार दोनों की मान लो, लेकिन दोनों परस्पर विरुद्ध बोलते हैं ना। एक कहता है कि इसका करता है परद्रव्य का आत्मा, और दूसरा करता नहीं है। बोलो, एक कहता है घड़े को कुमार ने बनाया और एक कहता है मिट्टी ने बनाया। दोनों की कैसे मान लें भाई साहब? बिना नए विभाग के इसका निपटारा कभी 3 लोक और 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए जितना पढ़ना जरूरी समय सार है उतना ही जरूरी नए चक्र भी है, निमित्त उपादान भी है, निश्चय व्यवहार भी है। क्यों? इसलिए हमने दोनों क्लासें चलाई हैं। निश्चय व्यवहार की भी चलती है, अभय जी लेते हैं कि नहीं, और निमित्त उपादान की भी चलती है, उज्ज्वला बहन लेती है। तो उसके बिना तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं।
कि दोनों परस्पर निमित्त हैं। देखो, आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करें, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। ये उसका निमित्त है, वो उसका निमित्त है। अब एक अपना प्रश्न रह गया बाकी, तो बेटा किसका? माँ के बाप का? क्यों? बोलो। दोनों का बता दिया, दोनों का जवाब तो मैंने इसने इतना बताया, इतना उदाहरण दिया दोनों का कहने में। तो क्यों? यदि दोनों का है कि माँ का है, तो स्कूल में बाप का नाम क्यों लिखाया, माँ का नाम क्यों नहीं लिखाया? बताओ। बेटा यदि बाप का है, माँ का है, तो स्कूल में बाप का नाम क्यों लिखाया? दोनों का लिखवा दो कहते हैं। और आजकल कुछ लोग अपनी अम्मा का लिखाने लगे। मालूम है आपको, जिस स्कूल में किसी बच्चे का नाम की जगह, पिता के नाम की जगह माँ का नाम लिखा हो, तो उसका क्या अर्थ होता है जानते हो? अरे इसके बाप का पता नहीं है, इसके लिए माँ को नाम लिखाया है, इसलिए मतलब वेश्या पुत्र है। समझ गया? माँ भी भर्ती कराने जाए तो स्कूल का जो भर्ती करने वाला क्लर्क बाप का नाम पूछेगा और वो अपना नाम बोलेगी तो ऐसा देखेगा, मैंने बाप का पूछा है। क्यों बोलेगी या नहीं बोलेगी? पूछे। तो बाप का नाम क्यों लिखा जाता है, जबकि माँ का ज़्यादा योगदान है। 9 महीना पेट में माँ ने रखा, माँ ने पैदा किया, 18 महीना गोद में रखा, वो खुद गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया, मतलब मूत्र की सब किया, खाना पीना सारी की ना सेवा। इतना योगदान माँ का है, बाप का तो नहीं है। उसे हम ऋण भी चुकाते हैं, माँ बाप बोलते हैं, बाप माँ नहीं बोलते। कोई सीताराम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं, बोलते ना। तो योगदान तो माँ का ज़्यादा है और नाम बाप का ज़्यादा क्यों लिखा जाता है? गोत्र कौन है उसका, बाप का क्या माँ का? कासलीवाल की लड़की पाटनी को दी, पाटनी का लड़का और कासलीवाल की लड़की, उनका जो लड़का हुआ वो पाटनी होगा कि कासलीवाल? ये दोनों कहने वाले तो वो हैं कि पाटनी कासलीवाल। ऐसा है कोई उदाहरण विश्व में? है? एक आध उदाहरण बता सकता है कोई? सुना? इंदिरा, नेहरू, गांधी। देखना जाके वोट में लिखती थी ना, वो जब वो फार्म भरने जाती थी ना चुनाव का, तो वहाँ लिखती थी इंदिरा, नेहरू, गांधी। नेहरू बाप का नाम, गांधी पति का नाम। वो संजय दत्त की बहन है ना, वो भी ऐसे ही लिखती है, शादीशुदा है। बाप का वोट चुनाने, वोट बैंक चाहिए। नेहरू का भी वोट चाहिए और गांधी का भी वोट चाहिए। कौन जानता है ये फिरोज गांधी का गांधी है? सब जानते हैं महात्मा गांधी का गांधी है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं चलता लोग में, समझ गए ना? नाम पिता का क्यों, माँ का क्यों नहीं? इसलिए कि माँ का नाम नहीं लिखे तो सारी दुनिया को पता है कि इसकी ये माँ है, वो छिपा ही नहीं सकती। अस्पताल में डिलीवरी होगी, 9 महीना पेट में बच्चा रहेगा, सब देखेंगे, दूध पिलाएगी, क्यों? वो छिपी नहीं रह सकती है। लेकिन बाप का नाम नहीं लिखा हो तो पता ही नहीं चलेगा। समझे ना? कि जिसका पता नहीं चलने का खतरा हो उसका लिखाओ, जिससे कि वो पता चलेगा किसका बेटा है। माँ का क्या लिखाना है? माँ का तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है ना। बच्चे में माँ उपादान है और बाप निमित्त। जरा ये उदाहरण में समझना, नहीं तुमको माँ कैसे निमित्त होगी, उपादान कैसे हो गई? उपादान तो उसका आत्मा है। और इसका प्रमाण दूं आपको। वाल्मीकि रामायण पढ़ी किसी ने? मैंने पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है। 2 आदमी हैं यहाँ जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी।
जब रामचंद्र जी जंगल में जाने लगे तो अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उन्होंने जाके कहा, अहम गमस्यामि महावनम, हे माँ मैं भयंकर जंगल जा रहा हूँ पिता की आज्ञा से। और सारी अपनी बात कही। तो कौशल्या जवाब देती है, वो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। दशरथात मयि जाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। क्या कहते हैं? उसमें लिखा है, रामायण में जाके पढ़ना, वाल्मीकि की रामायण। दशरथात मयि जाता, दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। इसका मतलब है दशरथ हैं निमित्त और मुझ में पैदा हुए, जिसमें जो जिस द्रव्य की जो परिणति थी वो उसमें तो वहाँ भी निमित्त को मुख्यता मिली ना। बाप का गोत्र लिखा जाता है, बाप का गोत्र रखा जाता है। और गुजरात में तो 24 घंटे नाम ही बाप का साथ में ही लिखा जाता है। बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता। अरे बाबू भाई मेहता को बाबू भाई मेहता कौन है? ये पिताजी का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे हिंदी प्रांत में ऐसा कोई नाम ले तो लेने के देने पड़ जाए। क्यों? अरे हमारे यहाँ तो इतनी मर्यादा है कि हमारे पिताजी का नाम हरदास जी था, तो हमारी मम्मी ने जिंदगी में कभी हल्दी शब्द नहीं बोला। और हल्दी और हरदास में कितनी दूरी है। वो हल्दी को पीली बोलते थे, पीली डाल दो, दाल में पीली डाल दो। और गुजरात में तो भैया ऐसा है, फटाफट फटाफट सब। खेमचंद भाई बेचारे 80 वर्ष के, और महिलाएं खेमचंद भाई नमस्ते, खेमचंद भाई। क्या कर रही है? अपने दादा की उम्र के व्यक्ति का नाम ले लें। बाबू भाई ने मुझे अपने ससुर से पहले सबसे पहले परिचय कराया, तो ये मीठा लाल इधर आओ। पंडित जी ये मीठा लाल 12 ससुरा थे। ये क्या करते हो? उन्हीं के मुंह पे मीठा लाल जीवी नहीं। हमारे यहाँ तो हम नाम ले ही नहीं सकते। इसीलिए लोगों को पता भी नहीं है। पूछते पंडित आपका नाम क्या, क्या नाम है, क्या नाम है पिताजी का, क्या नाम है पिताजी का? क्यों? पता ही नहीं। तो इतना नाम लिखा है क्यों? कि बिना लिखाए पता नहीं चलेगा। तो निमित्त की मुख्यता से सारा व्यवहार लोक में चलता है। तो व्यवहार निमित्त के जोड़ी है और निश्चय की उपादान से जोड़ी है। तो व्यवहार नय का कथन है। क्या कथन है व्यवहार नय का? हे भव्य जन तुम जान लो, परमार्थ से यह आत्मा, निज भाव को करता, निज भाव को ही भोगता, अनेक विधि पुद्गल कर्म को करे भोग आत्मा। अरे नय का कथन यह जान लो भव्यात्मा। यहाँ तक बात उनने कह दी। अब वो कहते हैं कि व्यवहार नय का जो कथन है, जरा इसकी सच्चाई पे विचार तो करें क्या? तो वो अब अगली गाथा आई कि पुद्गल कर्म को करे भोगे, जगत में यदि आत्मा। देखो पहले तो खुद कह दिया करता है और आगम के हिसाब से कह दिया, और अभी उसमें यदि लगाते हैं कि यदि पुद्गल कर्म को आत्मा करे और भोगे तो दो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कौन कौन सी? कि आत्मा का काम कौन करेगा? ये तो पुद्गल का काम हुआ। पुद्गल में क्रिया होना ये काम पुद्गल का काम है, आत्मा का तो नहीं है। पुद्गल में जो क्रिया हुई वो पुद्गल का काम हुआ ना। तो यदि आत्मा पुद्गल को करे भोगे तो आत्मा का काम कौन करेगा? और पुद्गल का काम आत्मा करेगा तो पुद्गल क्या करेगा?
ये समस्या है। न्याय तो ये है कि हर एक को अपना अपना करना चाहिए। निश्चय ने ये कहता है आत्मा का काम आत्मा करे, पुद्गल का काम पुद्गल करे, सीधी सच्ची बात है। विनोबा भावे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत मार्मिक, कि हिंदुस्तान इतना गंदा क्यों है और अमेरिका इतना स्वच्छ साफ क्यों है। उनने कहा कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सारा हिंदुस्तान इतना गंदा क्यों है इसकी बहुत चिंता है, और अमेरिका वालों को बिल्कुल चिंता नहीं है। फिर भी अमेरिका साफ है कि अमेरिका वालों को चिंता बिल्कुल नहीं है सारे अमेरिका की, लेकिन अपना घर और अपने घर के सामने की सड़क तक का हिस्सा रोजाना हर अमेरिकन अपने हाथ से साफ करता है। इसलिए अमेरिका, हिंदुस्तान का कोई आदमी अपना घर, अपना आंगन, अपने घर के बाहर का हिस्सा सड़क तक साफ नहीं करता है। चिंता सारे देश की करता है और सारा घर का कूड़ा निकाल के वहीं डाल देता है, इसलिए सारा देश गंदा है। क्या उपाय है? कितने कर्मचारी लगाए जाएं, कितने कर्मचारी लगाए जाएं तो हिंदुस्तान साफ रहेगा? क्यों? अभी कर्मचारी आएगा और धो धुआ के सफाई करके जाएगा और 5 मिनट बाद हम घर से बाहर निकलेंगे और सामान निकाल के फेंक देंगे, झाड़ के सामने ही फेंक देंगे सड़क पे। फिर क्यों? इसलिए है। तो क्या उपाय है? विनोबा जी से पूछा, उन्होंने कहा उपाय ये है सब हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की चिंता करना छोड़ें, सिर्फ अपना घर और अपने घर के सामने की सड़क और सामने का हिस्सा साफ कर लें। सारा हिंदुस्तान एक दिन में साफ हो जाएगा, एक नया पैसा खर्च हुए बिना। कितने कर्मचारी रखो, कितना बजट बनेगा, कितना क्या होगा, क्या जरूरत है? बोलिए। अरे यही कहते हैं कि एक देव का दूसरा देव करे, कितनी व्यवस्था करे, कौन कौन किसका करे? सब अपना अपना कर ले, आत्मा अपना कर ले, पुद्गल अपना कर ले, कर्म अपना कर ले, शरीर अपना कर ले। क्यों? नाक अपना काम करे, कान अपना काम करे, स्त्री अपना करे, पुरुष अपना करे। क्यों? है तो ऐसा ही कि स्त्री अपना करती है, पुरुष अपना करता है, कोई किसी का करता ही नहीं है, बस बातें करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया कि ये जो एक दूसरे को निमित्त हैं, थे तो निमित्त और इनने मान लिया कर्ता, और व्यवहार नए की भाषा में उसे कर्ता कहते हैं। अब यदि करे पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, तो दुख क्रिया अव्यतिरिक्त हो। दोनों की क्रिया, एक जीव की क्रिया एक पुद्गल की क्रिया, दोनों अव्यतिरिक्त माने एक हो जाएंगी। जब दोनों की क्रिया एक हो जाएंगी तो दोनों का कर्ता एक हो जाएगा। तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा। जीव पुद्गल की क्रिया करने जाए और पुद्गल को भोगे तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा। इस प्रसंग में गुरुदेव कहते हैं, वो जो लोग रोजाना चटकारे ले लेके आपको सुनाते हैं, कौन, कि यदि तुझे भैंस का स्वामी बनना है तो बेटा पाड़ा बनना पड़ेगा। जड़ की क्रिया का कर्ता बनना है तो जड़ बनना पड़ेगा। बोल। यदि कुमार को घड़ा का कर्ता बनना है तो मिट्टी बनना पड़ेगा, फिर वो मिट्टी को रोंध नहीं पाएगा, खुद रूंधना पड़ेगा। माटी कहे कुमार से तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। ये झगड़ा खत्म हो जाए। मेरे मन में एक बात आ रही बार बार और मैं उसे बहुत दबा रहा हूँ, लेकिन दब नहीं रही है। एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया है इस देश में, उसका नाम है क्या, मिट्टी का है ना, क्या है, मूक माटी। बस ज़्यादा विकल्प मत नहीं करना, ये मुँह का ही रहना। मुझे हिंदुस्तान में तो उसे पढ़ने का समय नहीं मिला था, लेकिन मैं अमेरिका गया तो वो जिसके घर में जो किताब रखी होती मैं उठा कर उसे पूरी पढ़ जाता हूँ। 2-4 दिन पूरा मिल जाते हैं, तो ऐसे सारी किताबें मैं अमेरिका में पढ़ जाता हूँ। जब वो भरतेश वैभव भी मैंने वहीं पढ़ा था, मूक माटी भी वहीं पढ़ी थी। वो मूक माटी मैंने क्या है
कि मिट्टी तो मूक है, बोलती नहीं है, और ये मिट्टी का घड़ा बनाना है तो ये मिट्टी ऐसे ऐसे ताबे में नहीं आएगी। इसको खोदो, फिर पीटो, फिर मिट्टी में मिलाकर रोंदो, पैरों से कुचलो, फिर डंडे से मार मार के ठीक करो, फिर इसको सूली पे चढ़ाओ, चक्के में, है ना, और चला करके अपना हिसाब तब से तुम्हारे हिसाब से बनेगी, और बनाकर फिर से आग में पकाओ तब घड़ा बनेगा। मिट्टी तो मूक है, वो क्या कर सकती है? यदि कुम्हार ये सब नहीं करे, खदान में से मिट्टी को खोद के नहीं लाया है, और ये सारी दुर्दशा मिट्टी की नहीं करे, इतने साथ दुर्व्यवहार मिट्टी के साथ नहीं करे, तो वो घड़ा नहीं बन सकती। ऐसे उपादान तो मिट्टी जैसा मुख है, कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है, ऐसा ही खदान में ही पड़ा रहता है। वो जो गुरु रूपी कुमार है, वो उसको उपादान को पकड़ के कूटे, पीटे, खोदे, मारे, पैरों से रोंधे, तपाए, तपस्या करके उपवास कर कर आकर के, तो फिर ये मोक्ष में चला जाएगा। उपादान खुद क्या कर सकता है? वो सब करेगा वो कुमार, तो निमित्त ही करेगा, उपादान से क्या होने वाला है? इसलिए इन उपादानवादियों की अच्छी पिटाई करना चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। वो सही बोलते, यदि किसी को पढ़ना है तो पढ़ना, लेकिन मैंने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से पढ़ोगे तो समझ में आएगी। जैसे गुरुदेव ने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से समय सार पढ़ोगे तो समय सार समझ में आएगा, और उस दृष्टि से नहीं पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात जितनी सत्य है ना उतनी ही सत्य है। एक एक कदम पर तुम्हें बड़ी परमात्मा पढ़ना, एक दफे तुम कभी हो ना पढ़ना। वो सिर्फ इसलिए ही लिखी गई, ये संदेश देने के लिए ही लिखी गई, क्या कि निमित्त का क्या स्थान है, कार्य में उपादान का क्या स्थान है। ये उपादान के उपादान से ही सब होता, उपादान से ही सब होता। मिट्टी घड़ा का करता, मिट्टी के पागल हो गए। अरे कुमार ने बनाई है, ऐसे ऐसा करके ऐसे करके बनाए। विद्यार्थी से पढ़ते हैं, पुराने जमाने में था अच्छी पिटाई होती थी, अब घबराना नहीं, हमारे यहाँ नहीं होगी पिटाई। मालूम पहले तो माँ बाप जाते थे स्कूल में, मालूम क्या बोलते थे कि मास्टर जी हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख के होशियार बनना चाहिए। समझे इसका अर्थ के नहीं? कि तुम इतनी पिटाई करोगे कि चमड़ी उधड़ जाए तब तक हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। इतना ध्यान रखना कि हड्डी ना टूट जाए। समझे ना? हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी, ऐसा बोलते थे हर माँ बाप। जाके बोलना पड़ता था, ऐसे अदालत में जाके कहना पड़ता है जो कुछ कहूँगा सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा स्कूल में जाके ऐसा बोलना पड़ता था। और पुलिस में भी यही होता है ना, जो जितनी पिटाई करते हैं हड्डी नहीं तोड़ते, कि हड्डी टूटे तो फिर उन पर केस चल जाए। क्यों? कि जिसमें बाहर से दिखे नहीं, डॉक्टरी पकड़ में आए नहीं और धुनाई अच्छी हो। क्यों? तो इस दृष्टि से ये कहते हैं आप गहराई से पढ़ो। ये निमित्त उपादान भी आ गया, निश्चय व्यवहार भी आ गया, त्रिकालीदेव भगवान भी आ गया, इसमें सब आ जाएगा। और हमारी सारी क्लासें चल रही हैं, प्रौढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। यदि सब में आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पे ध्यान देंगे ना, ख्याल नहीं ना, तो सब बात ख्याल में आएगी। वो परम भाव भी पकड़ में आएगा, उसके पकड़ने के चिन्ह क्या हैं वो भी समझ में आएंगे। सुबह से शाम तक सारा इंतजाम पक्का है, हैं? क्योंकि हम तो मिट्टी जैसे उपादान है, जितना तो पीटो के तैयार हैं। अरे नहीं, तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। क्यों बोलो? किसके लिए है ये शिविर? किसके लिए है? पढ़ाने वालों के लिए है? हमारे लिए है कि हमें प्रवचन करने का मौका मिलेगा। क्या के लिए?
कि जो तत्व समझना चाहते हैं शिविर उनके लिए है। वो ये बाकी के सब तो मजदूर हैं, हमसे लेकर के वो रोटी बनाने वाली बाई तक और बिछात करने वाले तक, ये तो सब मजदूर हैं। कोई छोटा मजदूर, कोई बड़ा मजदूर, ख्याल में आई ना। बाकी सब मजदूर हैं, निमित्त है ना, निमित्त मजदूर होता है और उपादान तुम हो, क्योंकि तुम्हें उपलब्धि होनी है। जब यहाँ से 1 तारीख 2 तारीख को आप हम जाएंगे, तब आपके पास कुछ नया माल होगा जो आपने यहाँ प्राप्त किया है, ख्याल में है ना। उसे आप लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे। हमारे अध्यात्म ने एक प्रयोग किया है, कल इनकी एक फिल्म बनाई है लड़कों की। इनसे कहा बेटा पढ़ाओ, पढ़वाया है सबसे। नहीं क्यों क्या बनवाई है ये, कि ये कैसे आए हमारे पास, इसके प्रूफ के लिए। फिर जब जाएंगे तो फिर इनको पढ़वाएंगे और फिर इनकी फिल्म बनाएंगे कि यहाँ कैसे आए थे और कैसे जा रहे, ये आपको बताने के लिए। क्या, क्योंकि आप तो भाग गए बम्बई, देख ही नहीं रहे। अब क्या करें, हम तुम्हें बम्बई में जाके दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बेटा। क्यों सोन भाई, कि देखो हमें कैसा माल आया था और कैसा बन के जा रहा है। तो आप तो कुछ लेके जाएंगे, विद्यार्थी तो अध्यापक बन के जाएंगे, और हम अपना गला खराब करके जाएंगे। क्यों, हमारे लिए तो 43 में है भाई साहब, हमें क्या देखना उसका, हमें क्या सुनना है। हमारे तो रोम रोम में बस रहा है। हम तो आपको घर में बैठे बैठे बता दें कि आज चौथा दिन है, तो आदर्श माता अनुकरण मातन चल रहा होगा कि कौन से प्रश्नोत्तर चल रहे होंगे, हम वहाँ बता दें कि वहाँ क्या चल रहा होगा, क्या पढ़ाया जा रहा होगा, आज का कौन सा पाठ चल रहा होगा। हम तो वहाँ घर बैठे बैठे बता देंगे बिना ही सुने, क्योंकि नक्की है कि 18 दिन में कुछ दिन क्या होगा। और हमने नहीं किया है वो नक्की, क्यों, तो समझ लो भाई आप उपादान हो और हम निमित्त हैं। जो भी धुनाई करेंगे हम अपनी करेंगे, किसी आपकी नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहो।